हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड का सेट चैप्टर का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें है क्या, करना क्या है। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो लिस्ट मेथड में हमको उसको लिखना है। तो जो भी कुछ दिए रहेंगे उसको हमको लिस्ट फॉर्म में बनाना, मीन्स कॉमा करके, डॉट 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 नहीं आएगा, कॉमा कॉमा करके आते रहता है ज्यादा करके। तो जैसे फर्स्ट है, मैंने ऑलरेडी लिख लिया पहला। ठीक है, इंडियन सोलर ईयर्स, द मंथ क्या लिखना है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो अभी कौन से मंथ्स होते हैं, जैसे हमको हिंदी इंग्लिश का पता है, जनवरी फेब मार्च अप्रैल, राइट राइट, इस तरह से होता है। तो हिंदी का भी होता है, तो हिंदी में उसको हम लोग, मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको इंडियन सोलर ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखिए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, दैट्स इट। अगर ये आप लिख देते हैं तो आपका ये इंडियन सोलर ईयर्स का मंथ हो जाता है। दैट्स इट आंसर। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन, दिस वर्ड कॉम्प्लीमेंट, राइट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, द लेटर्स इन द कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमको लिस्ट फॉर्म में कैसे बनाना है, तो कभी भी ध्यान रखिए कि जब भी आपको वर्ड दिया रहे, वर्ड, तो वर्ड हमेशा, अगर वर्ड में कोई लेटर रिपीट आया है तो उसको हमेशा वन टाइम लिखना है, और जो लेटर्स रिपीट नहीं हुए उनको भी आपको एक बार लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेटर अगर मैं नोटिस करूँ तो एम दिख रहा है और लेटर्स ई दिख रहा है, राइट। तो इस लेटर को मैं वन टाइम लिखूंगा एंड, और जो लेटर्स है उनको भी लिख लूंगा। देखिए कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कंसीडर किया था सेट, तो इसको मैं बी कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, तो सी कॉमा ओ कॉमा एम, एम देखो मैंने एक बार लिख लिया, देन पी कॉमा एल कॉमा ई, ई को भी वन टाइम लिखा। ठीक है, इसके बाद ये रिपीट है ना, एम और ई तो रिपीट है, वो नहीं लिखे। देन एन कॉमा टी, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन, कम ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं सेंसरी ऑर्गन, सेट ऑफ द सेंसरी ऑर्गन। हमारे सेंसरी ऑर्गन कौन से, स्किन है, नोज है, टंग है, आईज है, ईयर है, ये है ना पांच पांच सेंसरी ऑर्गन। तो उसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, से सी सेट करके मैं लिख रहा हूं। पहला मैं टंग लिख लेता हूं, टंग। दूसरा क्या लिख लूं, नोज लिख लेता हूं, नोज। तीसरा आई, आईज जो हमारा, देन ईयर, ईयर, देन स्किन, फिफ्थ वन, राइट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नाउ सेकेंड, फिफ्थ फोर्थ वन आंसर, फोर्थ वन क्वेश्चन पे प्राइम नंबर्स लिखना है फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 तक के जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमको लिखना है। प्राइम नंबर एक्चुअली होता क्या है, वो नंबर जिसका फैक्टर्स ओनली हमको दो नंबर मिले। पहला नंबर तो 1 होना चाहिए, दूसरा नंबर वो नंबर खुद होना चाहिए, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होता है, राइट। 2 3 5 7 9 नहीं लेंगे, क्योंकि 9 हमारा 3 के भी टेबल में आता है। 9 के टेबल में तो आएगा, 1 के भी टेबल में आएगा, लेकिन उसका जो थर्ड ये है फैक्टर, वो 3 भी हो जाता है, इसलिए हम नहीं लेंगे वो नंबर को, 9 को नहीं लेंगे। तो देन 11, देन 13, देन 16 17, देन 19। ये सब जो नंबर्स हैं वो खुद के नंबर के टेबल्स में आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड ये वाला है जो फिफ्थ वाला, इसको मैं ई कंसीडर कर लेता हूं। नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो भी कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, उनका बस आपको नाम लिख देना है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ साउथ अमेरिका, देन देन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, देन यूरोप,
देन ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं 7 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे आंसर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, बाय द रूल मेथड, राइट। रूल मेथड में अभी हम क्या करते हैं? ठीक है, यहाँ पे हमको ऑलरेडी लिस्ट फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चंस, तो लिस्ट फॉर्म में जब दिया गया है तो हम उसका ही अगर रूल फॉर्म में कर रहे हैं, रूल मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको सेट सेम कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सेम कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन हमको लिखने का थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा, बस यही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100, ये सब जो नंबर्स है ये क्या लग रहा है? ये कोई ना कोई नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, 1 2 का स्क्वायर है, 4 है, 3 का स्क्वायर 9, देन 16 है, 4 का, 5 का 25, इस तरह के नंबर्स है। ये 10 का नंबर स्क्वायर है, राइट। तो 1 से 10 तक के नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको दिया गया है, तो अब उसको हम लिखते कैसे वो जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको कभी भी इस तरह के आएंगे तो आपको कंडीशन वाइज बनाना पड़ेगा। ठीक है, जरा देख लेते हैं। अब जैसे x सच दैट x लिख लिया, अब मुझे इस नंबर को स्क्वायर दिखाना है, तो आप क्या लिखेंगे? इक्वल टू का साइन दीजिए और वहां पे n स्क्वायर ले लीजिए। यहाँ पे जो लेटर लिया वो मत लीजिए, स्पेशली करके आप n यूज कीजिए। ठीक है, नंबर्स के लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, n स्क्वायर कर लीजिए। इक्वल टू का देने के बाद इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया कि ये स्क्वायर है, परफेक्ट नंबर। तो अभी यहाँ पे n क्या है? n जो है हमारा नंबर से, तो n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में दिखा देता हूँ। ठीक है, कि वो नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली हमको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। ठीक है, लाइक दिस, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी ये नंबर कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है, तो आप इस तरह से लिख लीजिए n बिलोंग सॉरी n लेस देन इक्वल टू 10। आप इतना लिख दीजिए, आपका हो गया आंसर। ठीक है, आप अगर इक्वल टू का साइन नहीं देते और यहाँ पे 11 लिखते तो भी राइट रहता है, लेकिन अगर आप इक्वल टू का साइन नहीं देते और ये लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन n की वैल्यू लेस देन 10 जा रही है, तो लेस देन 10 मतलब 9 तक जाएगी, क्योंकि n जो है हमारा नेचुरल नंबर है, तो हम 9 लेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, जबकि हमारा यहाँ पे 100 भी है, तो मतलब 10 का है, तो हमको 10 का भी लेना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, सेम है यहाँ पे भी हम करेंगे। ये क्या दिख रहा है आपको? क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बोला मैंने, ये कोई नंबर का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल हम मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। 6 का मल्टीपल, राइट। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? अब y सच दैट y ले लीजिए। अब इसको 6 का मल्टीपल दिखाना है तो क्या करना है? इक्वल टू का साइन दे करके 6 लिखिए, और 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो 6 हो जाएगा, 2 के साथ करूंगा तो 12 हो जाएगा, 3 के साथ करूंगा तो 18 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 तक जा रहा है, तो 6 इंटू एन कर दे रहा हूं मैं, इस 6n हो गया। अभी n जो है मेरा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि जो नंबर मेरे यूज हो रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं उसको नेचुरल नंबर में ही ले रहा हूँ। अब अदर नंबर में भी अगर पॉसिबल होता है तो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे होल नंबर हो गया, ठीक है, वहां पे अगर पॉसिबल होता है तो, लेकिन वहां पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं n जो है कहाँ तक जा रहा है? 8 तक जा रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 8 लिख लीजिए, दैट्स इट आंसर। ठीक है, अभी यहाँ पे ये लेटर्स है, ये लेटर्स आपको जब भी लेटर्स वाइज दिए रहेंगे ना इस तरह के, तो वो आपको स्टेटमेंट बनाना रहेगा। और ये जो है ना इस तरह से अगर दिया है, ठीक है, सेट ए और बी जो अगर देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा। और ये जो है सी है, डी है और एक्स है, वो स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। तो देख लेते कैसे होता है। ठीक है, सी इक्वल टू
इसको मैं स्माइल वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं जेड सच दैट जेड इज अ, ये लेटर्स है ना सब, इज अ लेटर्स इन द वर्ड, वर्ड कौन सा ले लूं, स्माइल ले लेता हूं, ठीक है, SMILE, ठीक है, स्माइल वर्ड में हो गए, ठीक है। उसके लेटर से ये हो गए हमारे आंसर, मीन्स रूल मेथड के हो गए आंसर। अभी इसको रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो डी ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये डी का है ना, ठीक है। ये लिस्ट मेथड में दिया है, हमको रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, तो हम सेम चीज लेते हैं, सेम लेटर्स को मीन सेम सेट को सेम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या इज अ डे, डे ऑफ द वीक है, सब डेज है ना वीक के, तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैं लिख लेता हूँ एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ अभी इसको लिखेंगे, ये भी लेटर से है, ये टी का बना देता हूं मैं, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड, कौन से वर्ड में, टी। आप दूसरा भी बना सकते हो, टी ले सकते हो, या फिर जैसे टी हो गया तो ईट हो गया, आप ईट भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।